छत्तीसगढ़ देश का 10वां बड़ा राज्य प्रगति और विकास की राह पर चल चुका है। राज्य सरकार सहस्त्राब्दी लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटी है। इसी लक्ष्य का अहम हिस्सा है राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना। इसी समस्या से लड़ने और उबरने के लिए राज्य सरकार ने नवाजतन नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ राज्य में हमने नवाजतन इसलिए शुरू किया कि हमको ऐसा लगा सर्वेस के जरिए, दूसरे फीडबैक के जरिए कि कहीं ना कहीं हम जो ICDS के सर्वव्यापीकरण के बावजूद हमारी पहुंच हर गांव, हर कस्बे में होने के बावजूद कुपोषण के ऊपर इतना प्रभावी अंकुश नहीं हो पा रहा है। पारापुर बस्तर जिले में सुदूर बसा एक गांव। ये आदिवासी बहुल इलाका है। इसी गांव के निवासी हैं मनादेई। मनादेई की जुड़वा बेटियां हैं और ये दोनों ही कुपोषित हैं। वजह सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं। मनादेई अपनी पारंपरिक सोच को बदल नहीं पा रही। अंधविश्वास उन्हें समझने नहीं दे रहा कि उसकी बेटियों को ऊपरी आहार की जरूरत है जो उन्हें पोषण और ताकत देगा। मनादेई की ये सोच उसके पारंपरिक तौर तरीकों पर पनपी है, इसलिए इसे बदलना मुश्किल काम है। मनादेई की इसी सोच की वजह से उसकी बेटियां स्वस्थ नहीं हो पा रहीं। इसी सोच से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जो लोगों के मानसिकता को बदल सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जरिए हम आस पड़ोस के महिलाओं के जो इस दौर से गुजर चुके हैं, जो जानते हैं इसको, उनके माध्यम से हम उनके ऊपर एक तरीके से एक पीयर प्रेशर बनाना चाहते हैं। बच्चों के वजन के हिसाब से अलग अलग पंचायतों के लिए बेसलाइन तय किया गया। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार को एक परिपक्व और अनुभवी सहयोग की जरूरत थी। नवाजतन में यूनिसेफ की एक सहभागिता हमने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में ही रखा था। इसलिए रखा था कि नवाजतन के अंतर्गत एक बेसलाइन सर्वे होता है जो कि हम वजन त्यौहार के माध्यम से प्रत्येक जून में हम करते हैं। ये वजन त्यौहार पल्स पोलियो के तर्ज पर एक दिवस में हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को एक साथ हर आंगनवाड़ी केंद्र में वजन करने का एक त्यौहार माना जाता है। इसमें लगभग सभी बच्चों का वजन हो जाता है, इनका सॉफ्टवेयर में एंट्री भी हो जाती है। ये बेसलाइन सर्वे कहलाता है। नवाजतन इज one of such schemes where the government has taken UNICEF on board, and UNICEF has also supported the government in terms of both conceptualization and also rollout of the scheme on the ground. And as you know, Navajatan is a result-oriented, time-bound kind of a intervention to reduce the undernutrition in the state. बीते सालों में कुपोषण के स्तर में सुधार आया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998 में आंकड़ा 61% था। 2006 में ये आंकड़ा 53% था। राज्य सरकार की सहस्त्राब्दी योजना 2015 तक इसे 30% तक लाने की है। लड़का मन के कम वजन रही, ओकर वजह से बहुत बच्चा कुपोषित रहे। किसी बच्चे को कुपोषित से पोषित करना एक धीमी प्रक्रिया है। कुपोषण बच्चों के न सिर्फ शरीर को हानि पहुंचाता है बल्कि उसके मानसिक विकास को भी रोक देता है। ऐसे में बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और बीमारी का खतरा बना रहता है। छत्तीसगढ़ सरकार और यूनिसेफ ने काफी सोच विचार के बाद कुपोषण के खिलाफ एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें बेहतर तकनीक और समुदाय दोनों को शामिल किया गया।
सुभद्रा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि नवाजतन का संदेश समुदाय के बीच ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब नवाजतन चालू है तब हम लोग ज़्यादा जोर किए कि ये बच्चे को खिला नहीं रहे हैं घर के माता पिता लोग। तब हम लोग घर के माता पिता लोग को बुला के हम लोग यहाँ ट्रेनिंग दिए हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको ये बताएं कि आप ले जाते हो और खा रहे हैं करके छोड़ देते हो, बच्चे खा नहीं रहे हैं। और जो खाना आप खिलाते हो, हम आंगनबाड़ी में जो खाना खिला रहे हैं, जो पूरक पोषण आहार, जिनको हम पूरक पोषण आहार बोलते हैं, ये पूरक पोषण आहार जो आप घर में खाना खिलाते हो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग पूरक पोषण आहार देते हैं आपको। नवाजतन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लगभग 180 ग्राम पंचायतों में से 51 स्वयं सहायता समूह, 427 महिला स्वयं सहायता समूह और 365 सुपोषण मित्र को प्रत्यक्ष तौर पर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया गया। सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए बच्चों का वजन लिया गया। इस कार्यक्रम की तकनीकी रूपरेखा तैयार करने में राज्य सरकार ने यूनिसेफ की मदद ली। वजन त्योहार के आंकड़ों से बेसलाइन तय किया गया। इस आधार पर ऐसे ग्राम पंचायतों का चुनाव किया गया जहां अधिक कुपोषित बच्चे रहते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सुपोषण मित्रों और महिला समूहों की नियुक्ति की गई। एनजीओ और स्वयं सहायता समूह का चुनाव इस आधार पर हुआ कि वो इस काम को करने के लिए कितने इच्छुक हैं। सुपोषण मित्र को पहले हम आंगनबाड़ी में बुलाएं और आंगनबाड़ी में बुलाने के बाद उनको ये बताएं कि देखिए आप सुपोषण मित्र हैं, आपको इतने मतलब 44 बच्चे को हमारा टारगेट है, इस 44 बच्चों के घर आपको जाना है और जाके इनके माता पिता को समझाई देना है। सुपोषण मित्र गए लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर माँ सुन रहे हैं तो माँ बोल रहे हैं कि उनके पिता को बताओ, और पिता को बोलो तो हमारा बच्चा वैसी है, वो तो वैसी है जन्म से, वो कोई कुपोषित नहीं है। ये सब ज़बरदस्ती आप लोग बोल रहे हो, लेकिन नहीं माने। एक बार गए नहीं माने, दोबारा गए, बार बार वही बात को हम रिपीट किए। फिर माता पिता लोग को समझ में आए होंगे कि हमारे घर क्यों आ रहे हैं। वेरियस global evidences have shown that complementary feeding is very difficult to change. Practices around complementary feeding are very difficult to change, and hence it was realized from the beginning that the interventions under the program would require a special focus, and that is the reason why the government did not rely only on their frontline functionaries, and there had to be community volunteers who are dedicated and committed to deliver these services and actions. नवाजतन की सबसे बड़ी चुनौती होती है माता पिता को ये समझाना कि उनका बच्चा कुपोषित है। ऐसे में उनका कोई विश्वास पात्र ही उन्हें यकीन दिला सकता है कि उनका बच्चा कुपोषित है। ये काम सुपोषण मित्र करते हैं। बच्चे अक्सर देखने में स्वस्थ लगते हैं, इसलिए माता पिता कुपोषण के लक्षणों को पहचान नहीं पाते। इसका कारण जानकारी का अभाव भी है। ये जानकारी माता पिता को देने का काम सुपोषण मित्र को दिया जाता है। सुपोषण मित्रों के प्रयासों ने बदलाव की शुरुआत की और समुदाय ने बच्चों के खान पान में बदलाव लाना शुरू किया। अपने बच्चे को मतलब स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार भी खिलाओ, जैसे कि मसले हुए, जो भी है दाल चावल सब्जी, अपने घर में जो भी सब्जी है, चावल दाल जो भी है, उसको मतलब पकाने की चीज़ को पकाकर मसल के उसमें तेल डालकर बच्चे को खिलाओ। जितना भी खाए, 1 चम्मच 2 चम्मच उतना भी खिलाओ, 5 बार 6 बार। अंडा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, दाल चावल हरी सब्जी सब खिलाते हैं। अच्छा, कुछ खाने की सामग्री भी लेके आते हैं वहाँ से कुछ रेडी? जी, दलिया लाते हैं। क्या होता है वो बताइए, मुझे एकदम नहीं पता वो कैसे खिलाते हैं, कैसे बना के खिलाते हैं? दूध में घोलकर खिलाते हैं या हलवा वगैरह बनाकर खिलाते हैं, लड्डू बनाकर खिलाते हैं, बर्फी बना के खिलाते हैं। तो वो बच्चे उसे पसंद करते हैं? जी, लड्डू खाते हैं बनाकर देने से। बच्चों को टेस्टी लगता है? जी। लेकिन ऐसा करने के लिए सुपोषण मित्रों को प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ये प्रशिक्षण उन्हें पर्यवेक्षक देते हैं। ऐसी ही एक पर्यवेक्षक हैं विनीता बघेल। नवाजतन में हम लोग खुद गृह भेंट कर करके उन लोगों की समस्याओं को जाने
और उन लोगों को जो कमी दिखता था हम लोग के सामने तो उसको बताते गए कि नहीं ऐसा करना है। अपने ही गांव के बच्चे हैं, उन लोगों को गोद लेना है। एक सुपोषण मित्र 10 बच्चों को गोद लेगा। सिर्फ हम लोग को मार्गदर्शन देना है, तो उनके यहाँ जा के देखना है, गोद लेके मतलब बताना है कि आपको ये खाना है, वो खाना है, ऐसा मतलब नियम से उसको देखभाल करना है। मीन ने अपने गांव में सुपोषण मित्र बनने का जिम्मा लिया है। मीन बार बार गांव के बच्चों के घर जाती हैं और माता पिता को समझाती हैं। हरा साग सब्जी दाल भाजी काय खुआ है। आंगनबाड़ी ले दलिया रोज सप्ताह वहाँ हर मंगलवार। नवंबर ने फिर 11 किलो 100 ग्राम होलो, दिसंबर में 11 किलो 500 ग्राम होलो, फिर जनवरी में 12 किलो 200 ग्राम होलो। परिवार के परिचित सुपोषण मित्र परिवार की आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करती है। हमारे गांव में बच्चे बहुत कमजोर थे और इस गांव के लोग ना जैसे ध्यान नहीं देते थे उतने क्या, और कुपोषित के बारे में जानकारी नहीं था। फिर हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, फिर परियोजना अधिकारी हमें आके बताए, चयनित किए, फिर उसके बाद प्रशिक्षण दिए। हमें करने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम सुपोषण मित्र के काम कर रहे हैं। मीन के प्रयासों को प्रशासन की मदद भी मिलती है, जिसके तहत गंभीर कुपोषित बच्चों को डॉक्टरी इलाज उपलब्ध कराया जाता है। एक हॉस्पिटल नीलू, सूजी दवाई करालू, टानिक वगैरह खवालू। बमनी, जिला कोंडागांव। आज कोंडागांव में एक सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ गांव के बच्चों का वजन किया जाएगा और फिर कुपोषित बच्चों को सुपोषण मित्रों या उनके पालकों को दिया जाएगा, जो अगले 6 महीनों तक इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। सुपोषण मित्रों को उन महिला समूहों को गोद दिया जाएगा, वहाँ पर उस बच्चे को रखा जाएगा, बच्चे की माँ को रखा जाएगा। 15 दिन तक बच्चे की देखरेख। खान पान की जो आदतें बस्तर क्षेत्र में हैं, आदिवासियों के बीच में जो अपना ट्रेडिशनल जो उनका तरीका है खाने पीने का, उनके रहन सहन का, वो मुझे लगता है बहुत एक मेजर पार्ट अदा करता है कुपोषण के लिए। जब तक हम इनके ट्रेडिशनल खान पान में, इनके व्यवहार में, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल चेंजेस, जब तक नहीं आएगा इनके व्यवहार में, तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा इसको दूर करना थोड़ा कठिन होगा। खान पान की आदत को बदलने के लिए समुदाय ने सामान्य रूप से उगने वाले साग सब्जियों से कुपोषण से लड़ना सीखा। आसानी से उपलब्ध ये साग सब्जियां न सिर्फ रोगों से लड़ने की ताकत देती हैं, बल्कि जेबों पर भी भारी नहीं पड़ती। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी। इसके साथ साथ सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। यहाँ आंगनबाड़ी में जाते हैं तो सबसे पहले साफ़ सफाई के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चला कि तुम्हारा अच्छा से बच्चे को रखा करो, साफ़ सफाई से रखा करो, कम से कम 2 बार कपड़ा बदला करो और खाना में 3-4 बार बच्चे को खिलाते रह करो, बातें करते रह करो। सब बातें मुझे आंगनबाड़ी से ही मिली हैं। आज के आयोजन में शोभित भी अपनी मां के साथ आया है। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक आयोजन में पता चला था कि शोभित मध्यम कुपोषित है। यहाँ शोभित को सुपोषण मित्र शन्नो ने नवाजतन कार्यक्रम के तहत गोद लिया। साथ ही शन्नो ने शोभित को मध्यम कुपोषित से सामान्य बनाने की जिम्मेदारी ली। शन्नो शोभित के घर जाकर उसके पालन पोषण में जरूरी बदलावों की जानकारी देती हैं। साथ ही शोभित को 6 बार भोजन कराने पर जोर देती हैं। शन्नो शोभित के परिवार की परिचित हैं, इसीलिए शोभित के माता पिता उसकी बातें समझते हैं। शन्नो शोभित को खिलाने के लिए रेडी टू ईट बनाना उसकी माँ को सिखाती है। रेडी टू दे लान दे बोला 6 ही शक्कर 6 दिन बा कहाँ और फिर बोला
रोटी पराठा बना लो कहाँ, हाथ धो के खिलाऊ कहाँ, खाए ला तो नहीं सीखे रहा, हाथ में खिला दे। रेडी टू ईट आंगनवाड़ी से मिलने वाला पोषक आहार है। ये बच्चों को पोषित बनाने में खास योगदान देता है। इसे बनाना बेहद आसान है और ये खाने में स्वादिष्ट भी है, इसलिए बच्चे इसे बहुत चाव से खाते हैं। शोभित अब सुपोषित हो चुका है और इस बात से शोभित का परिवार और शन्नू बहुत खुश हैं। आगे तो सोभी खूब कमजोरी रहे और 12 किलो का 12 किलो वजन रहे, अभी 2 किलो और 13 किलो 500 ग्राम वजन बढ़ली से। पाकिट के 6 हिस्सा कर तो आए, 1 टन पाकिट के 6 दिन काजे हिस्सा हिस्सा करून भाती उनके बनाउन भाती, तेल में पराठा बनाउन भाती, कभी तो उबाल लो असन बनाउन भाती, देव से पीला मन के। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि समुदाय के कुछ लोगों को तैयार किया जाए कि वो अपने समुदाय में कुपोषण की समस्या का खुद ख्याल रखें। समुदाय का हिस्सा होने की वजह से अपनी बात आगे रखना सुपोषण मित्र के लिए आसान होता है। आबादी से दूर बसे छत्तीसगढ़ के गांव में लोग शर्मीले होते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति से घुल मिल नहीं पाते। ऐसे में सुपोषण मित्र एक अहम भूमिका निभाता है। परिवार का परिचित सुपोषण मित्र परिवार की मानसिकता बदलने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। सुपोषण मित्रों की सफलता के पीछे यही सोच काम करती है। इसलिए नवाजतन कुपोषण से लड़ने में इस हद तक सफल हुआ है। हर स्तर पर कार्यकर्ताओं ने 100% योगदान दिया है और प्रशासन भी इन्हें प्रशिक्षित करने में पूरा जोर लगाती है। सुपोषण मित्र बार बार बच्चों के माता पिता को उनके खान पान में बदलाव लाने को कहते हैं। साथ ही वो घर घर जाकर रेडी टू ईट को खाने और बनाने की जानकारी भी देते हैं। यही वजह है कि रेडी टू ईट सफल हुआ। बच्चों में ये बहुत लोकप्रिय है। सुबह का नाश्ता जो खिलाते हैं बच्चे को, वो बच्चे सुबह नाश्ता में वो रेडी टू ईट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये देखना उसका फर्ज है। एक मान लीजिए 10 जने का ग्रुपिंग बनाए हों लोग सुपोषण मित्र, तो 10 जने का जो ग्रुपिंग बनाए तो 10 में से कोई 2 घर जाएंगे, कोई 2 घर जाएंगे, कोई 2 घर जाएंगे। 2 जने मान लीजिए सुबह का नाश्ता देख लिए, 2 जने मान लीजिए दोपहर का उसके खाना के पहले जो खाना उनको खा रहे हैं, उसके बाद जो लड्डू या लपसी या बर्फ़ी बना के देना, ये खा रहे हैं कि नहीं खाए दोपहर को, ये देखना। 2 बार हो गए। और एक शाम के समय जब 3 बजे बच्चे जब सोए रहते हैं, उठते हैं, तो उस समय उनको भूख लगते हैं, तो उस समय माता वो खाना उनको दे रहे हैं कि रेडी टू ईट के जो मात्रा वो बना के रखे उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखना सुपोषण मित्र का काम है। छोटे बच्चा जैसे 6 माह से कम ही ना, सिर्फ 6 माह तक सिर्फ माँ दूध पिलाना है और 6 माह के बाद ऊपरी आहार चालू करना है, सब सीखे हमन है। और बड़े बच्चा है तेल मतलब 4 से 5 बार खिलाते हैं, ओला मतलब 1-2 बार बढ़ाल बोले हमन। एक छोटे से पहल के तौर पर शुरू हुआ नवाजतन अपने पहले चरण में बेहद सफल हो चुका है। कम वजन वाले कुपोषित बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं: परिवार स्तर पर किया जाने वाला कार्य, समुदाय में माता पिता को कुपोषण, नवजात बच्चों की खान पान की जानकारी, स्थानीय तौर से मिलने वाले भोजन और उसे पकाने की जानकारी देना, आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर किया जाने वाला कार्य, आंगनवाड़ी में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके विकास की जानकारी रखी जाती है, शासन की योजनाओं संबंधी किया जाने वाला कार्य, मौजूदा सरकारी योजना जैसे इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए, कृमिनाशक गोलियां,
आयरन फोलिक की खुराक बच्चों को दी जाती है। बच्चों को मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत चिकित्सा के लिए भी भेजा जाता है। अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं से कुपोषित बच्चों के लिए सहयोग प्राप्त करने संबंधी किया जाने वाला कार्य। ग्राम पंचायत, ग्रामीण युवतियां, स्वयं सहायता समुदाय, पड़ोसी, एनजीओ, कॉरपोरेट, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक, ग्रामीण सामुदायिक कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ लड़ने में सहायता करते हैं। ग्राम एवं परिवार में उपलब्ध स्थानीय पोषण संसाधनों संबंधी किया जाने वाला कार्य। सामुदायिक तौर पर उपलब्ध पशुधन, मछली पालन उद्योग, हरी सब्जियां, मौसमी फल और त्योहारों पर बनने वाला भोजन बच्चों को पोषित बनाने में सहायता करता है। सतत वृद्धि अनुश्रवण के लिए किया जाने वाला कार्य। बच्चों के वजन की समय समय पर जांच करके उनके विकास का लगातार ख्याल रखना। इन कोशिशों की मदद से नवाजतन ने अपने पहले चरण में 33% बच्चों को सामान्य बनाया और 47% बच्चों में सुधार देखा गया। ये प्रोत्साहित करने वाले आंकड़े हैं। नवाजतन ने पहली मंजिल तय की है, अभी कई और मंजिलें तय करनी बाकी हैं। जो अगले फेज है प्रोग्राम के, उसमें हम ना सिर्फ बच्चों के माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाएं, बल्कि बच्चों पे कुपोषण बिल्कुल ना हो, इसके लिए क्या हम माताओं का कुपोषण कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो अगले फेजेस में या अगले प्रोग्राम्स में हम माताओं के कुपोषण पे भी उतना ही ध्यान दें जितना कि बच्चों के कुपोषण पे, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो बच्चे के माँ के पेट से ही बिना कुपोषण के बाहर निकल के अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। नवाजतन के पहले चरण से ये बात सामने आई कि हर स्तर पर कार्य करना जरूरी है, जैसे कि परिवार और आंगनबाड़ी में होने वाले कार्य, साथ ही पोषण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना। ऐसे कार्यक्रम जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। नवाजतन को और सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि सुभद्रा जैसी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए। जनसाधारण में जागरूकता फैलाते ये कार्यकर्ता ही कार्यक्रम की सफलता की नींव रखते हैं। पहली बार मेरे गांव में इतने बच्चे कमजोर हो गए, तो मैं ये ठान ली थी अपने मन में कि इन बच्चों को मैं सामान्य में ला के दिखाऊंगी, और एक बार जाती थी उसके घर 4 बार जाऊंगी और इनको सामान्य में ला के रहूंगी, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे लगन लगा के मैं ये काम की हूँ, और मेरे साथ साथ जो मिटाई लोग हैं उन लोग भी मेरे साथ काम किए हैं। बाड़ी चलो नवाजतन करो ना, आंगनबाड़ी चलो नवाजतन करो ना, नवाजतन के लइका मन के महतारी ला बताबो, नवाजतन के लइका मन के महतारी ला बताबो, रेडी टू इट ले काका बन थे तेला हमन बनवाबो, रेडी टू इट से काका बन थे तेला हमन बनवाबो, ठेठरी खुरमी चीला रोटी अड़सा रोटी बनवाबो, ठेठरी खुरमी चीला रोटी अड़सा रोटी बनवाबो, आंगनबाड़ी चलो नवाजतन करो ना, आंगनबाड़ी चलो नवाजतन करो ना।